चित्त बार बार कह रहा है कुछ रह गया, और ये समझ में नहीं आता क्या रह गया। देखो एक बात और यहां पर बढ़िया बता दे, मन को शांत करने के 6 उपाय हैं। क्या उपाय हैं? बोले 6 उपाय। अच्छा, मन शांत कैसे होगा? 6 उपाय शास्त्रों में वर्णन आया है। एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करनावरोधा। मन को शांत करने के 6 उपाय शास्त्र कहते हैं। पहला उपाय, एकांत में वास करो, अकेले रहो। मन बड़ा अशांत रहता है, अकेले रहना सीख जाओ। दूसरा उपाय, अल्प भोजन, थोड़ा कम खाओ। कई लोग इतना खा जाते हैं कि भोजन ही मना जब कर दे कि बस भैया रहने दो, हम वरना बाहर निकल आए, तब लोग मानते हैं। अच्छा, पेट भी बड़ा खतरनाक है, कितना भी खा लो शाम को फिर कहेगा ले आओ कुछ, थोड़ा तो ले आओ, अब बहुत देर हो गई। अच्छा, कोई शाम को भोजन कर रहा हो, खूब खवाओ, हाँ भाई 2 पूड़ी और लो, रसगुल्ला लो, रसगुल्ला लो, लो लो लो, थोड़ा लड्डू खाओ, मोतीचूर का लड्डू है, अच्छा लड्डू है, बस भैया बहुत हो गया, बस बस। अरे नहीं नहीं, हाजमा की गोली खा लेना, एक और खाओ। सोई एक रसगुल्ला और खा लेता है, और फिर पानी पीते नहीं बनता, उठते नहीं बनता, फिर तो सोच लेता अब 2 दिन तो भोजन होंगे नहीं, बहुत ज्यादा खा लिया है। लेकिन धन्य है पेट, ये पेट भी बड़ा खतरनाक है। जहां 4-5 घंटे होते हैं सोई कहता है ले आओ कचू, भैया चाय ले आओ, थोड़ा नमकीन दे दो, नमकीन। ये पेट बड़ा खतरनाक है। तो बोले क्या उपाय है मन शांति के? बोले पहला उपाय है एकांतवास, अकेले में रहो। दूसरा उपाय, देखो एक और आदत भी बड़ी खतरनाक होती है। एक सज्जन की आदत थी, रेलवे स्टेशन पर नौकरी करते थे, हमेशा रेलवे स्टेशन पर रहते थे, घर बहुत कम जाते थे। धीरे धीरे उनका रिटायरमेंट का समय आया, सोई अब बड़े खुश। बोले महाराज 6 महीने बाद अब तो रिटायरमेंट है, फिर तो कभी झांक के नहीं आना है रेलवे स्टेशन, इतने पक गए। अब 3 महीना बचे, अब तो और खुश, महाराज 3 महीना बचे, अरे बस इसके बाद तो रिटायरमेंट है, फिर बहुत आनंद लेंगे, तीर्थ जाएंगे, बढ़िया घर पे आराम से सोएंगे। 2 महीना बचे, 1 महीना बचो, धीरे धीरे रिटायरमेंट हो ही गई। अब तो जिस दिन रिटायरमेंट हुआ, महाराज भगवान की कृपा से नौकरी चुक गई। घर आए, 2 दिनों बाद फिर रेलवे स्टेशन। किसी ने कहा तुम तो कह रहे थे कि लौटकर झांकना नहीं है रेलवे स्टेशन की तरफ, फिर से क्यों आ गए? अरे बोले अब कुछ मत पूछो, घर पे नींद ही नहीं आती है, लगता है जैसे पूरा संसार उजड़ गया हो। जब तक पोंपो ना सुनाई पड़े, जब तक चाय चाय ले लो चाय ना सुनाई पड़े, नींद ही नहीं आती है घर पे। तो बोले वो रहते थे घर पर, रिटायरमेंट के बाद भी सोने आते थे रेलवे स्टेशन पर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसको क्या कहते हैं? इसको कह देते हैं आदत। क्या कहते हैं? आदत कैसे छूटेगी? पहले से ही अभ्यास करो एकांत में रहने का। तो मन की शांति के 6 उपाय। पहला उपाय एकांत वासो, एकांत वासो लघु भोजनादौ। दूसरा उपाय कम भोजन करो। कई लोग खाने के लिए जीते हैं, और जीना किस लिए चाहिए? खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। हाँ, और कई लोग खाने के लिए जहां दिखे सोई दे। हमारे साथ एक सज्जन रहते थे, इतना खाते थे, भगवान नहीं बचाए उनसे, खूब खाते। अच्छा, खाना चाहिए ऐसा नहीं है। एक बार तो हम हनुमान जी के लिए लड्डू रखे थे, वे पूरे खा गए। हमने जब ढूंढा, हमने कहा क्यों भाई लड्डू कहाँ गए? बोले महाराज जी हम तो भंडारा पा गए। हमने कहा भगवान का प्रसाद तो छोड़ देते। बोलो सीताराम। तो लघु भोजनादौ, दूसरा उपाय कम भोजन करो। तीसरा उपाय क्या? मौनम, बहुत कम बोलो। कई लोग होते हैं पटर पटर बोलते ही रहते हैं। देखो अटपट लीला राम की, झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मटे, सो चटपट दर्शन हो जाए। बहुत कम बोलो, और जो भी बोलो मीठा बोलो। कई लोग बोलते तो बहुत कम है, पर ऐसी बाणी बोलते हैं कि तलवारें निकल आवे, कर्कश बाणी। देखो रामचरितमानस इसीलिए कहते हैं कि रामायण पढ़ा करो। भारत के हिंदू जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे और 100
हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर रेलवे में, ट्रेन में, बस में नौकरी करने जाने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित